जो लोग कोटे का लाभ ले चुके हैं और दूसरों के साथ कंपटीशन करने की स्थिति में हैं, उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए या नहीं, ये कार्यपालिका और विधायिका ही तय करेगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की है। जस्टिस गवई ने कहा कि हमारा विचार है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही लाभ उठा चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए, लेकिन इस बारे में निर्णय कार्यपालिका और विधायिका को लेना है। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुमत से फैसले में ये कहा था कि राज्य को अनुसूचित जातियों यानी SC के अंदर सब कैटेगराइजेशन करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उनमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण दिया जा सके। उस बेंच का हिस्सा रहे और एक अलग फैसला लिखने वाले जस्टिस गवई ने कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति बनानी चाहिए। गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले का हवाला दिया जिसमें ऐसे क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति बनाने को कहा गया था। जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का विचार है कि उपवर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन स्वीकार्य है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की ओर से राज्यों को नीति तैयार करने का निर्देश दिए हुए करीब 6 महीने बीत चुके हैं। बेंच ने कहा, हम इस पर सुनवाई के इच्छुक नहीं हैं। जब वकील ने याचिका वापस लेने और इस मुद्दे पर निर्णय ले सकने वाले संबंधित प्राधिकारी के सामने अभिवेदन दायर करने की अनुमति मांगी तो अदालत ने इसकी इजाज़त दे दी। वकील ने कहा कि राज्य नीति नहीं बनाएंगे और अंततः सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि सांसद हैं ना, सांसद कानून बना सकते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि राज्य पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर सब कैटेगराइजेशन करे, ना कि मनमाने तरीके और राजनीतिक लाभ के आधार पर। 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 6-1 के बहुमत से EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के साल 2004 के फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारी साथी गरिमा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।